जय हिंद। आज के इस सेशन में हम एक ऐसे क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे होंगे जो हमारे कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस है √7 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करें। अब ये क्वेश्चन जैसा है रूट के अंदर, जैसे यहाँ पर 7 है, इसके अलावे आपको हो सकता है √5 √3 इस तरीके के और भी एक मतलब इसका अलग पैटर्न आते हैं, जैसे 3 प्लस में √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो इसका हम एक अलग वीडियो में देखेंगे जो जैसे है 3 प्लस में √5 एक अपरमेय संख्या है इस पैटर्न के। ठीक है, हम इसमें देख रहे होंगे कि √7 एक अपरमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे प्यारे साथियों आज की इस सेशन में बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों लिखेंगे हल। आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, जिस क्वेश्चन मतलब जितने नंबर में होंगे उतना, और लिखेंगे हल। और देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर सोचना, एक सेकेंड होल्ड करने, अपने दिमाग को होल्ड करके कि यहाँ पर बोल रहा है अपन को √7 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। अगर आपको कहा जाए कि कोई अगर मुजरिम है, मतलब नहीं है, उसको कहेगा मुजरिम सिद्ध करो, तो कैसे सिद्ध करोगे? तो मुजरिम होने वाला जो है इल्जाम लगाओगे कि नहीं? तो लगाओगे। तो वही वाला बात है, यहाँ पर लगाओगे। अब कह रहा है कि अपरमेय संख्या मतलब परमेय नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे परमेय है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए विपरीत मान लेंगे, तो कहेंगे यदि संभव हो तो, क्या कहेंगे? यदि संभव हो तो माना कि √7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखो जो मुजरिम होगा क्या होगा? जो मुजरिम होगा उसका तो कोई ना कोई रूप होगा, तो यहां पर लिखेंगे जिसका समतल रूप, क्या? जिसका समतल रूप P/Q होता है। अब देखो भाई साहब, यहां पर परिमेय संख्या का समतल रूप क्या होता है? P/Q होता है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए √7 किसके बराबर होगा? अपने रूप के अर्थात P/Q के रूप का होगा कि नहीं? अब देखो यही चीज लिख देंगे जहां P और Q क्या है? P तथा Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है, एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो ये चीज आप इस तरीके से लिख दोगे। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ोगे तब लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखोगे? लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसके बाद लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, और दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कर दोगे। √7 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग है कि नहीं? अब देखो यहां पर आगे बढ़ोगे तो रूट से मतलब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 7। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 7 बराबर P² बचेगा। ऐसा बचेगा कि नहीं? अब आगे जब बढ़ोगे तब क्या हो जाएगा? तो 7 इज इक्वल टू किसके बराबर? अब देखो P² Q² को क्या लिख सकते हो? Q इंटू में Q। आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर ये वाला जो तरीका है इस तरीके से अगर नहीं पढ़े होगे तो यहाँ पर आकर के थोड़ा सा आप सहमे होगे कि भैया आपने ये क्या कर दिया, हमारे गुरुजी ने ऐसे बताया था। अगर दोनों तरीका बताए होंगे तब तो ऑल दी बेस्ट है। ठीक है, अगर नहीं तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड में वैसा तरीका को भी जानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम एक Q को इधर ला सकते हैं कि नहीं? तो 7Q इज इक्वल टू P²/Q ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब देखो इसके आगे हम यहां ले लेते हैं। ठीक है, और यहां लिखते हैं क्या? तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या दिख रहा है मेरे भाई तुमको? देखो समीकरण 1 में 7Q क्या दिख रहा है? 7Q क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। और ये P²/Q एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है। अब देखो भैया, अगर आपको नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि पूर्णांक इज नॉट इक्वल टू भिन्न, मतलब पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इंटीजर इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शंस। ठीक है,
तो पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है, तो यही चीज हमको दिख रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, पूर्णांक बराबर है भिन्न, पूर्णांक बराबर है भिन्न, पूर्णांक बराबर है भिन्न, बराबर है भिन्न। समीकरण 1 में क्या है, पूर्णांक बराबर है किसके, भिन्न के, तो इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद पूर्णांक बराबर है भिन्न, तो ऐसा तो है नहीं। हमने क्या कहा कि अगर नंबर सिस्टम आप पढ़ रखे होगे तो बहुत अच्छे से जानते होगे कि पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं होता है, तो ये स्थिति गड़बड़ है कि नहीं। तो लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे, परंतु यह स्थिति संभव नहीं है, परंतु यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। इससे क्या होता है, इससे हमारी मान्यता गलत साबित होती है, गलत साबित होती है। इसीलिए या फिर अतः √5 क्या है, √7 एक क्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये र है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया अपन का भाई साहब प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया अपन का प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखो हम उस तरीके पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, जो तरीके अगर आपने वो तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर से इसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन देखा कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि √7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसका समतल रूप P/Q होता है, तो वो लिख दिए। ठीक है, जहां जो भी था वो लिख दिए। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, कुछ इस तरीके का दिखा, हमने यहाँ पर तोड़ा। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो ये चीज आपको नहीं करना है। ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए किए। ठीक है, अब देखो लिखोगे इस तरीके से 7Q बराबर P²/Q। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से पूर्णांक भिन्न के बराबर है, परंतु यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उतना कारण नहीं लिखना है, थ्योरेटिकल बहुत लंबा हो जाएगा, अपन को 2 मार्क्स के लिए लिखना है। ठीक है, तो उतना लंबा नहीं करना है, तो इस तरीके से लिख देंगे। तो लिखेंगे परंतु यह स्थिति संभव नहीं है, इससे हमारी मान्यता गलत साबित होती है। तो क्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई अब आपको थोड़ा सा आपके विषय पर चर्चा करते हैं, अगर आपने इस मेथड को नहीं पढ़ा होगा तो। मेरे भाई आप यहाँ पर आते होगे 7 = P²/Q²। आपके गुरुजी ने अगर ऐसा बताया होगा, क्या बताए होंगे कि चूंकि जो है Q मतलब P² 7 से विभाज्य है, P² क्या है, 7 से विभाज्य है, इसीलिए P भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। फिर से क्या करता होगा, तो कहता होगा कि बेटा फिर से मान लो, क्या, फिर से मान लो, पुनः मतलब पुनः P बराबर, अब जैसे यहाँ पर P है ना, तो कहेगा कि पुनः माना P बराबर, अब देखो जैसे अंडर रूट में जो रहेगा वो मानना है, अंडर रूट के अंदर जैसे यहाँ 7 है, तो पुनः P बराबर 5m माना, 7m माना, इस तरीके से 7m मानोगे, फिर उसको समीकरण 1 में पुट करोगे, फिर ऐसा स्थिति आएगा कि फिर से हो जाएगा 7 = यहाँ पर Q² ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप क्या कहोगे कि चूंकि Q² जो है 7 से विभाज्य है, इसीलिए से मतलब Q भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। फिर जो है वो ऐसा वाला केस होगा। अब देखो तब यहाँ पर आपके गुरुजी लिखाएंगे जहाँ P तथा Q क्या है, सअभाज्य संख्या है, वहां पर मौसम तो एक आता नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो एक अलग तरीका है। ठीक है, ये तरीका बहुत आसान है, जो बच्चे अगर नहीं भी पढ़ रखे हैं अच्छे से उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट तरीका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और इसे आप नोट करेंगे और बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही हूबहू छाप करके आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप सब भी बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और किस टॉपिक पर कौन से सवाल नहीं बन रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम अपने तरफ से तो बैक टू बैक मतलब जो भी वीडियो क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है वो ला करके आपको दे ही रहे हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।